सुबह भी घूम रहा है। जैसे आंख उठा के दूर देखा, एक ओट में उस पक्षी के अंडे रखे हुए थे। ओह मां, तू ही मां नहीं बनना जानती। वो पक्षी की प्रीति देखो अपने अंडों के प्रति, कि मनुष्यों से भी निर्भीक होकर घूम रही थी। यानी उसने एक पल भी अपने अंडों से दूर होना पसंद नहीं किया। हे मित्र, जैसे मां अपने पुत्र से दूर नहीं होना चाहती है, मां अपने शिशु से दूर नहीं होना चाहती है, वो शिशु भी कितना ही दूर चला जाए लेकिन दौड़ के मां के पास आता है। पर ये भगवती जिनवाणी मां तो 4 आंचल पिला रही है। बरम मुहूर्त मेकम च, एक मुहूर्त प्रमाण भी तुम्हारा जीवन यदि मिला हो, धर्मयुक्त, धर्म से युक्त 48 मिनट का जीवन भी हमारे लिए कल्याण का है। और मित्र, एक अंतर मुहूर्त में जीव सिद्ध बन जाता है। 48 मिनट का मां, 48 मिनट का समय भी जीवन के लिए मिला है, पर धर्म से युक्त है तो वो श्रेष्ठ है परम। पर धर्महीनस्य तदहीनस्य, क्यों कस्य हीनस्य धर्महीनस्य, धर्महीन प्राणी का जीवन वृथा, वर्ष कोटि कोटि विशेषतः, कोटि कोटि 1000 वर्ष तक का जीवन धर्म शून्य जी रहा है तो व्यर्थ है। और एक मुहूर्त प्रमाण काल भी जीवन मिला है और धर्म से युक्त है तो श्रेष्ठ है। सोच लो भैया, विवाह बेटा समझो, पाप से सुंदर शरीर नहीं मिले, ये पूर्व पुण्य से मिले। और माताओं, ये सारे श्रृंगार के सामान फेंक देना आज जाके। बोले क्यों महाराज? इसलिए फेंकना, श्रृंगार से सुंदरता नहीं मिली, श्रृंगार से सुंदरता नहीं मिली। हे मित्र, भक्ते सुंदर रूपम, परमात्मा की भक्ति से सुंदर रूप मिला है। भक्ति सुंदर रूपम, जिनको सुंदर रूप चाहिए है, जिनको सुंदर रूप चाहिए है, आकार गुजिया का वैसा ही तो निकलता है ना। जैसा सांचा होता है, आकार गुजिया का वैसे ही तो निकलता है। जैसा सांचा परमात्मा देखेगा, वैसा सांचा तेरा चेहरा बनेगा। मुक्षों, सिनेमा हॉल में क्या देखने जाते हो? सिनेमा हॉल में क्या देखने जाते हो? चित्रों को ही तो देखते हो, चित्रों को ही तो देखते हो। चित्त में कुछ होता है कि नहीं? सत्य बोलना या झूठ नहीं बोलना, गड़बड़ नहीं करना। सिनेमा हॉल में जाते हो ना, पर्दे पर चित्र ही तो देखते हो, पर पर्दे पर चित्र होते हैं और भीतर चित्त का क्या होता है? जब पर्दे के चित्र तेरे चित्त को बदल सकते हैं, पर्दे के चित्र तेरे चित्त को बदल सकते हैं, पर्दे के चित्र तेरे चित्त को बदल सकते हैं, तो तीर्थंकर का जिन बिंब तेरे चारित्र को क्यों नहीं बदल सकता है? इसलिए बेटा, ये तुम जितनी यहां बैठे हो, अपने अपने नगर में रहो ना, तो दिन में एक बार प्रभु को जरूर देख के आ जाया करो। और उन्हें ना देख पाओ तो आप अपने आप को दिखा के आ जाया करो कि देखो भगवान में ऐसा। कितने लोग हैं जो रोज मंदिर जाएंगे? हाथ ऊपर करो जरा। 24 घंटे में एक बार तो जाएंगे। ए मुमुक्षु आगरा में देख रहा हूं कौन नहीं उठा रहा हाथ। इबाओ बेटा फिर से उठाना। अरे ज्ञानियों इन सब का हाथ बहुत अच्छे, देखा ये तीनों ज्ञानियों ने भी हाथ उठाए। पर मेरा विश्वास है पद्म पुराण जी में कितनी गहरी बातें लिखी हुई है। जब चिंतो तब सहज फल, लखा गमड़ेश अनंत कोटा कोटि फल लहे जल जिन वर दर्शे। सुनो भैया, सुनो भैया, जब तुम किसी पर खोटी आंख लगाए हो, सुन लो ध्यान से,
जब तुम अपनी आंख किसी पर खोटी लगाए हो, उसका चिंतन करने पर तेरे शरीर में परिणाम कुछ होता है कि नहीं होता है? कोटि कोटि पाप का आश्रय हो रहा है। कैसे मिश्री घुलती है मित्र? तो यहां जनदेव की वंदना की व्याख्या कर रहे हैं, जब चिंतो तब सहस्र फल, मुझे मंदिर जाना है। 1000 उपवास करने पर जो फल मिलता है वो मंदिर के चिंतन करने में से उतना फल मिलता है। जब चिंतो तब सहस्र फल, नहीं सुनाई पड़ रहा? अरे भैया, बिना उपवास किए तुम्हें इतना फल मिल रहा है, क्यों चूक रहे हो? जब चिंतो, मां तुम्हारे घर में संतान हो, यदि संतानवती हो तो आज उनसे बोल देना अपने संतान से, नहीं तो कल से बछड़ों को लेके आया करो कि बेटा हमने तुम्हें जन्म दिया है, मरने के लिए नहीं दिया है, जिन शासन की प्रभावना के लिए दिया है। पिताओं, सुन नहीं पड़ रहा है कि नहीं? अपने पुत्रों से कह देना, बेटा हमने अपने ब्रह्म का विनाश इसलिए नहीं किया कि तू मेरे घर में आकर के सुख भोगे, मैंने अपने ब्रह्म का विनाश इसलिए तेरे दिया है कि तू मेरे जिन शासन की प्रभाव ना करे। चल जनदेव की दहरी के पास चल। बोल दोगे जाके? बोल दोगे जाके? कितने पिता ताकत रखते? हाथ ऊपर करो तो अपने बेटों से बोल देंगे, चलो बेटा। अरे आए ना आए, तुम्हारे कहने की ताकत तो लाओ। और नहीं आ पाए इसका मतलब क्या हुआ? कि तुम्हारे रजवीर में इतनी कमी थी क्या कि तेरी संतान तेरी बात न माने? हो। बुरा तो नहीं लग रहा ना? हाँ, क्यों लगेगा? जो है सो है। ज्ञानियों, मालूम आप तो सुन ही रहे हो, ये 3 खड़े ना ज्ञानी, जब ये देश में फैलाते ना बात को, तो कितने श्रावक रोज में प्राय करके प्रतिदिन लोग आ रहे हैं, बस एक ही भाषा बोलते हैं। यहाँ तो नहीं आ पाए महाराज जी, लेकिन आप मेरे राजस्थान में आ गए हो ना, अब तो मैं दर्शन करने आया हूँ। लेकिन मैं आपको तो बहुत दिन से जानता हूँ, मैं रोज प्रवचन सुनता हूँ। ऐसे ही बोलते, देख लो यहाँ से आवाजें आने प्रारंभ हो गई। साल भर से दर्शन कर रहे है ज्ञानी, ये तो विशुद्ध सागर हैं, इनको मत देखो, तुम तो उन्हें देखो जो वर्धमान तीर्थंकर महावीर हैं, कि यदि वो ना होते तो ये आज कहां से देते। है जीव जब चिंतो तब सहज फल लखा गमणेश, और जैसे तुमने जिनाले की ओर गमन कर दिया तो 1,00,000 उपवास का फल प्रारंभ हो जाता है। लखा गमणेश, अनंतानंत कोटि फल, अनंतानंत करोड़ उपवासों का फल मिलता है जब जिनवर दर्शे, जब जिनेंद्र के चरणों के सामने तुम खड़े हो गए। मुमुक्षु, स्पष्ट समझना, तुम्हारी संतान बिगड़ रही हो, मित्र उसे सुधारो मत, इतना प्रयास कर लो, कितने ही बिगड़ जाए बेटे, दिन में एक बार तुम मंदिर चला जा। पर विश्वास मेरा है ज्ञानी, जब रुक्मिणी का चित्र नारायण कृष्ण ने देखा तो वे विभल हो गए। समझ रहे ना? वो आज भी तुम फोटो ही तो देख रहे हो, ये क्या ऑफसेट वो ऑफसेट। अरे मैं समझ रहा हूं, जो पागल कर रही सबको, आप समझो उसे देख देख करके कितने लोग अपने जीवन को ऑफ कर रहे हैं, संयम को। समझ रहे ना? जब तुम उस मोबाइल पर चित्रों को देख करके एक दूसरे में लगन हो लगाए हो, यानी तीर्थंकर के बिंब को देखेगा और आंखों भर के देखेगा, प्रीति पूर्वक देखेगा, तो यानी 24 घंटे में एक बार भी देखेगा, एक समय प्रमाण भी उसको बीत राखता झलक गई ना, उसका दर्शन सफल हो गया।
जैसे बच्चों को स्कूल में तैयार करते ना, मंदिर के लिए तैयार करना प्रारंभ करो। नहीं तो ज्ञानी सुरेश गदिया यदि ऐसा नहीं करेगा तो पूरे कुल को लजा डाला। बुरा तो नहीं लग रहा, मैं फिर से कह रहा हूं, कुल को लजा डाला। तेरे माता पिता ने इतने सुंदर संस्कार दिए, कहीं भी दिगंबर मुनि होते हैं, ये सब दौड़ के पहुंचा। वे 5 ज्ञानी हैं, ये सब पूरे भाई मनीष, ये सारे के सारे भीलवाड़ा के युवा निर्गंथों को देख करके ऐसे दौड़ते हैं जैसे जैसे शाम को चर के गाय आती रमा करके, और बछड़ा ऐसे दौड़ता अपनी माँ के पास दूध पीने के लिए। देखा आपने? मैंने देखा है। शाम को गाय चर के आए तो वो गली में ही रमाना प्रारंभ कर देती है। बछड़ा समझ लेता है मेरी माँ आ गई, और बछड़ा मालूम खूंटा तक तोड़ करके अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। ऐसे ही सच्चा धर्मात्मा वो होता है, घर के पत्नी के पुत्र के सारे खूंटे तोड़ो और गुरु के चरणों में दौड़ो। ओहो, किसके लिए बजा रहे हो? सारे खूंटे तोड़ो और दौड़ो। आप देख तो रहे हैं, कहीं सिलवानी के बछड़े दौड़े आपको मिलते, कहीं वो देखो आगरा कितने बछड़े आ गए, बस इसलिए तो आए, बोले खूंटा तोड़ो और गुरु के पास दौड़ो। ब्रह्म मुहूर्त में कम। यदि आपसे थोड़ी बुद्धि काम कर रही हो ना, तो इस श्लोक को याद कर लेना। इस श्लोक को 12वें श्लोक को याद कर लेना। ब्रह्म मुहूर्त में कम च धर्मयुक्त जीवतम, धर्म से युक्त एक मुहूर्त का जीवन भी श्रेष्ठ है, परंतु धर्महीनस्य तदहीनस्य वृथा वर्ष कोटि कोटि, विशेषता कोटि कोटि जन्म जीना ये व्यर्थ है। उतने समय तुम्हारा, उतनी जीवन तुम्हारा जितना ज्ञानी तुम धर्म के पास बैठे हो। इसलिए धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तबो देवामी तुम रमनसंति जस धम्मे श्यामण। धम्मो मंगल मुक्किटम, धर्मी उत्कृष्ट मंगलभूत है। वो कैसा? अहिंसा, तप, तप रूप जो धर्म है, जिसको मित्र देवता भी नमस्कार करते हैं, ऐसे धर्म को सदा मरो सदा मानो। देवा भी तम रमनसंति, किसको? धर्म को देव भी नमस्कार करते हैं। ओहो, एक तीर्थंकर परमेश्वर देवादेव के चरणों में कोटि कोटि देव सिर टेकते हैं। मालूम टोंगिया जी, लोग तो उन भूत प्रेतों को भजते, कोई चुड़ैल को, कोई भूत को पूजा, कोई पिशाच के चक्कर में पड़े हैं। हे भूतो, हे भूतो, क्यों तुम भूतों को पूज रहे हो? भूत यानी प्राणी। हे भूतो, तुम भी भूत हो, जीवित भूत, मर के भूत। हे भूतो, तुम क्यों भूतों के पीछे घूम रहे हो? भूतनाथ को पूजो, भूतों को मत पूजो। भूतनाथ जानते हो? बताया तो था आपको। भूतनाथ भक्तांबर में लिखा, भूतनाथ भगवान ऋषभ देव को। तो भूतनाथ को भजो, भूतों के पीछे मत भजो, तो तुम भी भूतनाथ बन जाओगे। डर तो नहीं लग रहा भूतों का? यदि पूछते हो, डर लगता तो बोल देना हमारे गुरु ने कहा, वो भेज देना मेरे पास। मैं जिंदा भूत मरे भूत सबको भगाना जानता हूं। ज्ञानियों, कोई भूत कुछ नहीं करता है। यदि आपके अंतस में तीर्थंकर, देखो बात ऐसी है, बस अंतिम सब समझना, बात ऐसी है। युवाओं, बालकों, एक प्रश्न है, एक प्रश्न है। जहां तुम बैठे हो वहां बैठे कि नहीं? जहां तुम बैठे हो वहां बैठे कि नहीं? फिर से पूछ रहा हूं, जहां आप बैठे हो ना वहां आप बैठे कि नहीं? बैठे हो ना? वहां दूसरा कौन बैठा है जहां आप बैठे हो? अरे बेटा उठ जाना जरा। ओ ज्ञानी चश्मा, उठ जा बेटा। ज्ञानी आगरा, वहां जाके बैठ जा, बैठ जल्दी कर, समय नहीं है।
अरे कहाँ भाग गया? ठीक, वहीं बैठ जा, ये बैठा था। क्या हुआ बेटा? समय नहीं है, जल्दी बोलो, हुआ क्या ये? हैं? ओहो, जैसे ही ज्ञानी तूने स्थान खाली किया वो जाके बैठ गया, और उसने स्थान खाली किया तो तू आके बैठ गया। बात गहरी समझ। जिसके हृदय में जिन देव विराजे हैं उनके चरण हैं, उनके हृदय में अन्य के चरण कैसे ठहर सकते हैं? और जो खाली स्थान छोड़ देगा, जिन देव को अपने हृदय में नहीं विराजेगा, तो मिथ्यात्व तो बैठ ही जाएगा। खाली क्यों छोड़ता है? जिनके घर खाली है ना गोयल जी, आप विश्वास मानो, मैं बता देता हूं, या तो कबूतर बैठे, या उल्लू बैठे, चील बैठे, या फिर भूत घुसे हैं घर में। खाली भवनों में क्या होता है? भूत बैठेंगे ही बैठेंगे ना। अरे घर में कुछ ना हो ना तो दीपक रख दो, दीपक से भर दो प्रकाश से। लेकिन यदि अंधकार रहा, कूड़ा कचरा भरा रहा, तो उसमें तो व्यंतर ठहर नहीं है। ऐसे जिन भक्ति से शून्य जिनके हृदय हैं, उनके हृदय में मिथ्यात्व के भूत तो भरे ही भरे हैं। ओ केकड़ी दादा, सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? केकड़ी मुमुक्षु, इसलिए वेदी को खाली मत छोड़ो। जिस मंदिर में, जिनालय में भगवान विराजे थे, आप श्री जी को उठा लाए तो कोई भी अपनी बटैया रख देगा ना। ऐसे ही मित्र तेरे हृदय देवालय, देह देवालय में, हृदय की वेदी पर जिनेश्वर विराजमान रहेंगे तो कोई नहीं आ पाएगा, और जिनेश्वर को तू विराजमान नहीं करेगा तो अनेक असुर आके बैठ जाएंगे। तीर्थंकर जिनेश्वर के पाद मूल में पहुंच करके मोक्षो, जिनको जिनको 100 इंद्र नमस्कार करते हैं, उन जिनेंद्र को मेरा नमस्कार। 100 इंद्र नमस्कार करते हैं। इंदिशदि बंदियाड़म त्यूड़िदि मधुर विशदि वक्काड़म अंतातीत गुणाणम नमो जिनाणम जिदि भवाणम। इंदिशद बंदियाणम, जो 100 इंद्रों से बंधित हैं, त्रिभुवन हित मधुर विशदवक्काणम, तीनों लोगों के हितकारी विशद वचन को प्रवचन देने वाले ऐसे ज्ञानियों। कौन है वो? नमो जिनाणम, भव को जीत लिया जिन्होंने, ऐसे जिनेंद्र देव हैं। नमो जिनाणम, बोलना जरा, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम।